आधुनिक बिहार के इतिहास का मेरा ये 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो भारत और जो बिहार में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन होता है उसको हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा क्रांतिकारी आंदोलन जो बिहार या भारत में हम उसको 2 भाग में बांट कर देख सकते हैं, एक तो प्रथम चरण और दूसरा द्वितीय चरण। प्रथम जो चरण शुरू हुआ था 1895 से लेकर 1915 तक, और दूसरा कब हुआ था 1925 से लेकर 1935 तक। आइए देखिए, प्रथम चरण क्यों शुरू हुआ। इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस में मैक्सिमम जो है ना उदारवादी किस्म के नेता थे, और उदारवादी लोग जो है ना अपना एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से या और भी संवैधानिक तरीकों से अंग्रेज़ों से अपने अधिकारों के लिए क्या करते थे, मांग करते थे। लेकिन अंग्रेज इनकी इन जो है ना चीज़ों से अंग्रेज बहुत कुछ मतलब कि अधिकार देते नहीं थे। तो युवाओं को लगा कि नहीं, कांग्रेस के नेताओं का ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। और इसी से 1905 के आसपास क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही जो जिसको हम बोलते हैं गर्मपंथी उभार के नेता क्या हो गए थे, सामने आने लगे थे, जिसमें कि लाल बाल पाल आप लोग को पता होगा। तो उसी के वजह से जो है ना ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय भारत और बिहार के लेवल पर हुआ, ठीक है ना। दूसरा है द्वितीय चरण में क्या हुआ, जब आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 को जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया, तो कई सारे युवाओं को लगा कि नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है। उनको अपने को ठगा महसूस करने लगे, और गांधी जी के इस असहयोग से बहुत लोग मतलब कि सहमत नहीं थे। तो बाद में क्या हुआ कि कई सारे युवा जो है ना हिंसात्मक रास्ता अपनाकर देश की आज़ादी के लिए जो है ना अपनी जान तक क्या किया, दे दिया। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो क्रांतिकारी आंदोलन जो नेशनल लेवल पे जो होता है उसमें सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र का आएगा। महाराष्ट्र में जो है ना एक पुणे जगह है, वहाँ 1897 में 2 भाई का नाम था दामोदर और बालकृष्ण। उसने क्या किया था, रैंड और एम हर्स्ट एक अधिकारी था। ये कौन, ये ना उस समय ना प्लेग एक बीमारी फैला था, उस प्लेग को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए ये 2 अधिकारी नियुक्त किया था अंग्रेज ने। लेकिन ये दोनों अधिकारियों ने सही ढंग से अपना काम नहीं किया था, इसलिए जो ना इन दोनों भाई ने मिलकर इनको क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। और एक सबसे बड़ा घटना 1904 में क्या होता है कि अभिनव भारत की स्थापना होता है। इसको किसने किया था, वी डी सावरकर ने। ध्यान रखिएगा कौन किया था, वी डी सावरकर ने। फिर देखो बीपीएससी पूछ सकता है। आगे देखिए, और एक महत्वपूर्ण घटना बीपीएससी पूछ चुका है कि 1909 में क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा ये ना एक कर्जन वायली को क्या मार दिया, गोली। कहाँ मारा है, लंदन में। बीपीएससी को नहीं पूछ चुका डायरेक्टली कि मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी, कर्जन वायली को। आप देख लीजिएगा 64वें या 65वें में क्वेश्चन बीपीएससी डायरेक्टली पूछा हुआ, ठीक है ना। आगे एक घटना और बीपीएससी पूछ चुका है 1907 में, जो एक जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक मैडम भीखाजी कामा ने क्या किया था, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, और वह झंडा भी क्या किया था, फहराया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इन्हीं को जो है ना, हाँ ये हो गया। आगे देखिए 1913 में आपको पता होगा गदर पार्टी ये कहाँ बना था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, और इसके कौन नेता, सोहन सिंह भकना। हालांकि इसमें और भी लोग थे, लेकिन मेनली कौन थे, सोहन सिंह भकना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण देखिए, नेशनल लेवल पे हम क्या देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। ये कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, और इन्हीं संगठन ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया था, जिसमें 29 क्रांतिकारियों को जो गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान यूपी सरकार ने इस काकोरी कांड को काकोरी एक्शन नाम दिया। ये करंट का क्वेश्चन हो गया, देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे का इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल कर क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहाँ हुआ, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। कब हुआ, ये 1928 में। डेट याद रखिएगा। आगे देखिए, इसी में आपको पता होगा जब साइमन कमीशन जब आया था तो लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मौत हो गई थी, और उसको किसने मारा था, लाठी लगा के, सैंडर्स नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। तो इस सैंडर्स की हत्या कब की गई, 1928 को, 17 दिसंबर को। तो ये हो गया। फिर आगे देखिए, जो सैंडर्स की जो हत्या हुई थी उसको लाहौर षड्यंत्र के तहत जो कई लोगों को ना फंसाया गया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, ठीक ना। तो आगे क्या हुआ कि एक और थे जतिन दास नाम के क्रांतिकारी युवक थे, जो कि 64 दिन लगातार जेल में रहने, भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, जतिन दास की मृत्यु जेल में कितने दिन के बाद हुई, 64 दिन के बाद हुई, आप देख सकते हैं। चलिए, फिर आपको एक और मिलेगा, आपको बंगाल में एक सुरसैन थे, सुरसैन जिसको मास्टरदा भी कहा जाता है। इन्होंने जो है ना इंडियन रिपब्लिक जो है ना एसोसिएशन जो है ना आर्मी गठित किया था, और जो है ना खास करके और सहयोग में भाग लिया था उन्होंने, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। बीपीएससी को मैंने पूछ चुका है कि सूर्यसेन को क्या नाम से जानते थे, मास्टरदा उनको उसमें बोलते थे, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। आगे क्वेश्चन बीपीएससी एक और पूछ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन है, पूछा था कि उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी। ये माइकल वो डायर को मारा था लंदन में जाकर, कब, 1940 में। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि अभी मूवी भी आया था, क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। अब देखिए, तो नेशनल लेवल का हो गया। आते हैं कि अब हमको थोड़ा सा जो इसमें
पढ़ लेते हैं कि बिहार में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ उसको हम देख रहे। चलिए, तो बिहार में जो क्रांतिकारी गतिविधि हुआ सबसे उसमें पहला था, कौन था, 1906 में एक बाबाजी ठाकुरदास थे, उन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की क्या किया था, स्थापना किया था। और इन्होंने बाबाजी ठाकुरदास नहीं, एक समाचार पत्र निकाला, नाम था दी मदरलैंड। क्या नाम था, दी मदरलैंड, एक ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक और घटना आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस बार कन्फर्म मेरे ख्याल से पूछना चाहिए। 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। किसने किया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। ध्यान रखिएगा क्यों हुआ था, क्योंकि मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से जो ना जो बम जो है ना इनके वकील प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर क्या हुआ, लग गया, और जिसमें उनकी पत्नी और पुत्री की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो क्या हुआ, इसके बाद जब बम कांड हो गया तो उसके बाद खुदीराम बोस जो है ना समस्तीपुर में पकड़े चले गए, ठीक ना। और इनको पकड़ने में कौन मदद किया था, शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह, दो पुलिस थे, इसको पकड़ने में मदद किया था अंग्रेजों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या हुआ, खुदीराम बोस को पर मुकदमा चला। क्या हुआ, जब इनको पकड़ लिया गया, इन पर चला मुकदमा, 9 जून से लेकर 13 जून तक मुकदमा चला। वकील कौन थे, इसका नाम था कालिदास बसु। क्या नाम था, कालिदास बसु। और जो ये इनके वकील थे, कौन, ये खुदीराम बोस के वकील थे। कालिदास बसु कौन थे, क्या कहते हैं, आपके खुदीराम बोस के वकील थे। लेकिन सरकारी वकील कौन थे, दो लोग, एक थे वकील मानुक और दूसरा नाम था विनोद मजूमदार। ये ध्यान रखिएगा, सरकारी वकील थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो है ना इनको जिस जज ने सजा सुनाई थी उसका जज का नाम क्या था, कर्ण डफ। क्या नाम था, कर्ण डफ, ये ध्यान रखिएगा। और जो खुदीराम बोस का जन्म कब होता है, जन्म होता है 1889 में, कब, हबीबपुर में, कहाँ, हबीब पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। और 11 अगस्त 1908 को इनको क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई, और हाथ में गीता लेके क्या दिए थे, ये फांसी पर चढ़े थे। ध्यान रखिएगा 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा हुई। और ये बम कांड कब हुआ था, ये भी डेटा देखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को ये बम कांड क्या हुआ था। ये दोनों डेट आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे जो प्रफुल्ल चाकी भी भाग गए थे, प्रफुल्ल चाकी 2 मई 1908 को जो है ना खुद को रेलगाड़ी में ही क्या किया था, कान में गोली लगा के अपना क्या आत्महत्या कर लिया था। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इसमें कोई भी पूछेगा आप जवाब दे दीजिएगा। और एक चीज़ और इसमें है कि जो आपका जो खुदीराम बोस थे वो युगांतर दल से जुड़े हुए थे। किससे, युगांतर दल से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। ये भी एक क्रांतिकारी दल था। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ, इसी में ना बिहार में जो एक ना मैजिक लालटेन था। क्या था, मैजिक लालटेन। इस मैजिक लालटेन के द्वारा क्या था, बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा का क्या किया गया था, प्रचार प्रसार किया गया था। ये देख लीजिएगा। आगे देखिए कि 1913 में ना सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का क्या किया था, स्थापना किया था। ये पटना शाखा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1913 कौन, सचिंद्र नाथ सन्याल पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का क्या किए थे, स्थापना किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जितना भी बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि होता था उसका केंद्र जो था ना BN कॉलेज पटना था। ये जो है ना नेशनल कॉलेज है, क्या है, नेशनल कॉलेज है पटना का, ठीक ना। तो इसमें जो है ना सारा जो है ना आपका जो है ना आपको क्रांतिकारी जो है ना जो गतिविधियां जो है आपको देखने को मिलता था। चलिए नेक्स्ट है इसमें जो है ना आगे, हाँ एक और है, एक देखिए एक और अनुशीलन समिति थी ढाका की। कहाँ की थी, ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य, एक का नाम है रेवती नाग। क्या नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेवती नाग। इन्होंने भागलपुर में सक्रिय थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेवती नाग कहाँ सक्रिय थे, कहाँ इनका मतलब कि क्षेत्र था, तो ये कहाँ, भागलपुर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी के सदस्य थे, नाम था यगुनाथ सरकार। क्या नाम था, ये कहाँ एक्टिव थे, बक्सर में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए। अब कुछ बिहार में इसमें क्रांतिकारी पत्रिकाएं था, नाम याद रखिएगा। लिबर्टी, लिम्फलेट इस्टेब्लिशमेंट था, और एक था मैसेज ऑफ सेलिब्रेशन। ये ध्यान रखिए 3 पत्रिका था क्रांतिकारी जो अपना छापते थे और अपना विचारधारा को क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। आगे देखिए इसमें घटनाक्रम, ये द्वितीय चरण में बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या होता है, 1927 में जो है ना पटना युवक संघ की स्थापना होता है, खाली डेट याद रखिएगा। फिर आगे 1929 में एक राम वृक्ष बेनीपुरी जो है और अंबिका कांत सिंह मिल के पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किया था। किसका किया था, पाटलिपुत्र युवक संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसके महामंत्री कौन बने थे, ज्ञाना शाह। कौन बने थे, ज्ञाना शाह, ध्यान रखिएगा। आगे जाकर 1929 में ही युवक नाम का एक पत्रिका छपा। ये भी एक क्रांतिकारी पत्रिका था और ये मासिक था। इसको छापने में कौन कौन मेन भूमिका निभाई, नाम देख लीजिए, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा फरन सिंह, अंबिका कांत सिंह, जगदीश नारायण, ये सब क्रांतिकारी लोग हैं। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कौन क्रांतिकारी नेता थे, ऑप्शन देगा ABCDE। तो आप इसमें अक्सर ये सब आंसर में आप यही मारिए क्योंकि 2-3 का नाम दे देता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे घटना और देखिए अंतिम जो है ना, ये 15 जनवरी 1931 को हाजीपुर मेल ट्रेन को
का जो खजाना लूटने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। तो और आगे आपको पता है कि 1932, 33, 35 आते आते तब तक ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ पूरी तरह खत्म हो गया था, क्योंकि भगत सिंह को फांसी हो गया था और भी कई चंद्रशेखर आज़ाद थे और भी कई लोग या तो मारे चले गए थे या तो जेल में क्या थे, बंद थे। 1935 आते आते देश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ लगभग क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। और बिहार में भी आपको क्या होगा, आपको बिहार में भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को क्या हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियां हो गया। अब बिहार में कुछ और युवाओं का कुछ संगठन था, उसको हम देख लेते हैं। आइए, उसी में एक है कि बिहार में एक था आपका बॉयज़ एसोसिएशन, नाम रखिएगा, बॉयज़ एसोसिएशन। ये कब था, 3 मार्च 1909 को स्थापना हुआ था। कहाँ, दरभंगा में। कौन सीधे पूछेगा, बॉयज़ एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुई थी, दरभंगा में। ये एक युवाओं का संगठन था। ये संगठन बनाया किसने था, सूर्यदेव नारायण सिंह। किसने बनाया था, सूर्यदेव नारायण वर्मा, सॉरी क्या नाम था, वर्मा, ठीक ना। उसका देखिए, इसके सचिव कौन थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। अध्यक्ष सचिव कौन थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। उसके बाद देखिए और भी कई लोग थे, बिहारी बनर्जी थे, दीनानाथ झा थे, जगदीश्वर प्रसाद झा थे। लेकिन जो है ना, ये जो संस्थापक कोई और है, सचिव कोई और, लेकिन ये जो बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, अशफाक खां। क्या नाम था, अशफाक खां, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, एक और था सरस्वती अकादमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछ चुका है। सरस्वती अकादमी ये कहाँ था, ये भी दरभंगा में था। कब स्थापित हुआ, 1 जनवरी 1901 को। कौन किया था, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, इनके मैन जो है ना प्रेरणेता थी, इन्होंने स्थापित किया था। चलिए अगला देखिए, बिहार में जो है जो स्वदेशी आंदोलन जो हो रहा था बंगाल में, जो बंगाल बयान के विरोध में, बिहार में भी स्वदेशी आंदोलन का कुछ प्रभाव था। आइए देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विदेशी बंगाल बयान लागू हुआ था, उस दिन जो है ना इसी सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक कौन थे, सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से राखी दिवस का किया गया था, मनाया गया था। कौन पूछ सकता है, किसके सहयोग, किसके प्रेरणा से, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, क्या कौन सा दिवस, राखी बंधन दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ आए थे, मुंगेर में अपना भाषण दिए थे। और इस भाषण को सुनने के लिए कौन, श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वर प्रसाद जैसे लोग भी क्या थे, शामिल थे, जो उस समय क्या थे, लोग छात्र थे। आगे चलिए, अगला एक और संगठन का नाम है, इसका नाम है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ये क्या है, ये स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित था और ये 1906 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ये देख लीजिएगा, ईयर पूछेगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये जो है बिहार में कुछ क्रांतिकारी और युवाओं का संगठन था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको नेशनल लेवल के बता दिया, आप इसको वीडियो देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और उम्मीद है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा टारगेट है कि जो 8 मई को जो नया डेट आया है बीपीएससी पीटी का, उसमें मैक्सिमम अच्छे से अच्छे जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उसको मैं रिवाइज करा सकूं। जितना जल्दी हो सके मैं करंट का वीडियो लाऊंगा, जिसमें पूरा एक किसी ना किसी मैगजीन का एक अच्छा सा जो है ना आपका वीडियो बनाकर डालूंगा। तब तक इसको देखिए, धन्यवाद।